22 तारीख को अयोध्या राम आएंगे, ये हमने सुना है। राम तो ये है, हर घर में, हर दिल में, हर कण कण में, इसमें है, आप में है, उनमें है, सब में राम है। वही तो कह रहे हैं कि राम आएंगे, स्लोगन चल रहा है। छोटी छोटी झुग्गी झुपड़ी जो हम लोग लगा के अपना सेवा, गरीब लोग अपना दुकानदारी करते हैं, वो फूल बेचने वाला, ठेला वाला, कुलचा वाला, जो भी व्यवस्थाएं बढ़ेगी वो जरूर करेंगे। उस समय जितना, देखिए हम कहें ना कि जो इनकम है उसका हम 80% डोनेट करते हैं, तो जितना इनकम है उतना सेवा कर रहे हैं। अब हम ये थोड़े करते हैं कि एक केला पे 6 आदमी फोटो खिंचवा के, सेल्फी खिंचवा के। पिताजी थे, कुछ नहीं थे, एक ताकत थे मेरे, लगता था मेरे पिताजी जिंदा है, मैं कुछ प्रॉब्लम में फंसूंगा तो अपने पिताजी से कहूंगा, चाहे उनसे कह दूंगा तो ये काम। करा करके और आप और से पूछिए सर, जी बताया जाए। नमस्कार, हम अपने सिवान की समस्त जनता, पूरे देश की समस्त जनता को तहे दिल प्रणाम। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का यही कारण है कि जो हमारे यहाँ संस्था है जीवन यादव जनसेवा फाउंडेशन, जिसके द्वारा हमने आज जो अपने जिला के लोगों का जो सेवा किया, आँख का ऑपरेशन कराया, जिनके भी माध्यम से ये लोग मुझ तक पहुंचे होंगे, उनको तहे दिल अभिनंदन करने के लिए, दिल से प्रणाम करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं कि जो लोग अब मुझे सुन रहे हैं, जहां तक मेरी आवाज़ अभी तक नहीं पहुंची है, मैं यही चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आँख का ऑपरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा हम कर सकें। और जहां तक भी लोग मुझे मदद करना चाहते हैं, अगर मदद करना भी चाहते हैं तो हमारे संस्था से जुड़ सकते हैं। मेरा मेन उद्देश्य प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही है। कितने लोगों का आंखों का ऑपरेशन आपने करा करके और आज? देखिए, अभी इस बार हमको 83 आदमी का आंख का ऑपरेशन कराना था, जिसमें आज 50% लोग का हो गया है। 50% लोग का हम अगले बुधवार को भेजेंगे, ऑपरेशन कराएंगे। और पथरी का भी, मतलब जो कमजोर है, मजलूम है, असहाय है, जैसे मान लीजिए कि पथरी हो, कोई भी ऑपरेशन हो, छोटा मोटा जो जिला स्तरीय ऑपरेशन हो, तो हम ये मीडिया के माध्यम से जरूर आग्रह करेंगे उन लोगों को जो समझदार हैं, वो उन तक मेरा मैसेज पहुंचाएं। जो गरीब है, कमजोर है, जिनको मोबाइल से दूर रहते हो, गांव देहात में रहते हो, जिन्हें न्यूज से मतलब ना हो, उन तक ये मैसेज पहुंचाए कि नहीं, अगर कोई परेशानी है तो वहाँ जीवन यादव जनसेवा फाउंडेशन में संपर्क करें। उनका हम सेवा करेंगे जितना हो सके, जिस तरह से होके। जीवन जी, अब तक कितना ऑपरेशन आप करा चुके हैं? देखिए, बहुत पहले जब हम ये संस्था शुरू किए थे अपना, तो बोले थे कि 1000 कर लेंगे तो एक पार्टी बनाया जाएगा मीडिया बंधु के साथ। लेकिन अब हमको पता ही नहीं कितना करा दिए, हर बार कराते ही रहते हैं, हर तरह का ऑपरेशन कराते ही रहते हैं, तो अब अनलिमिटेड हो गया है। इस बार कितने लोग गए हुए थे, कहाँ इन लोग का आंखों का ऑपरेशन? देखिए, मैं मुजफ्फरपुर भेज के ऑपरेशन कराते हैं, जितने लोग गए हैं इससे ज्यादा लोग अगले बुधवार को जाएंगे। अभी वो लोग रुक दिएगा कि एक शिफ्ट में ही हम दो शिफ्ट कर दिए, एक साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों का ऑपरेशन नहीं हो पाता है, इसलिए 2 शिफ्ट। इस तरह से इलाज हो तो एक जो व्यक्ति है, कितना खर्च, लगभग कॉस्ट कितना आ सकता है? अगर यहाँ सिवान में आप पता कर सकते हैं कि कोई भी आँख का ऑपरेशन हो तो नियर अबाउट, कितना भी सस्ता कोई करेगा तो 10,000 के ऊपर ही करता है आँख का ऑपरेशन। सिवान में भी बहुत लोग कराए हैं, लेकिन थोड़ा सा महंगा पड़ने लगा, तो एक सिस्टम के द्वारा, संस्था के द्वारा हम लोग जोड़ के कम खर्चे में कर लेते हैं। इसलिए हम लोग मुजफ्फरपुर आप अच्छा लेंस लगवाते हैं, जिससे कि जो अगली बार एक महिला थी जिनका ऑपरेशन हुआ था, उनका उम्र 70 बरस था, और उनसे हम पूछे कि आपको दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने कहा एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगा कि नहीं, सक्सेसफुल है। लेंस अच्छा लगना चाहिए आंख का ऑपरेशन में, तो सबसे जरूरी है कि लेंस के लिए हम लोग बाहर भेज के कराते हैं। और आने जाने का कैसे इन लोगों का? वो सब कुछ फ्री है, मेरे तरफ से बस व्यवस्था होती है, खाना व्यवस्था होता है, ले भी जाते हैं, ऑपरेशन करा कर फिर लाते हैं, यहाँ तक कि यहाँ से फिर अब उनके घर पहुंचाने की भी सुविधा दी जाती है। हर बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या कोई राजनीतिक उद्देश्य है, मानव सेवा है? जीवन यादव से ये सवाल पुनः फिर एक बार पूछा जा रहा है। देखिए, ये मानव सेवा है, हम तो जो कर रहे हैं ये मानव सेवा है, और इस सेवा करने से अगर हमें राजनीतिक में उत्थान मिलता तो ये सब लोग करके उठान लेते। सबको जुमलेबाजी करने का जो सेवा करते हैं, लेकिन सेवा नहीं करते हैं, फिर भी नेता लोग बन जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सेवा से राजनीति नहीं की जा सकती है। एक ट्रैक रास्ता मिलता है, ट्रैक मिल जाता है कि नहीं, इस रास्ते से माध्यम से हम और
पोजीशन में आएंगे, एक कुर्सी पे आएंगे तो ज्यादा सेवा करेंगे। सोच सबकी रहती है, मेरी भी सोच है कि हम एक मजबूत कुर्सी पे बैठ के खुद लोगों का सेवा कर सके। सिर्फ ये इलाज कराना और भी व्यवस्थाएं देते हैं जो हम देना, इससे भी ज्यादा व्यवस्था देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई गरीब है, कमजोर है, मजलूम है, उनके विरुद्ध में कोई है जिनकी मदद कोई नहीं कर पा रहा है, व्यवस्था नहीं कर पा रही है, उनके लिए खड़े होने के लिए आपको सक्षम और मजबूत होना जरूरी है। तो हम कोई भी चाहेगा, जो लोग भी चाहे, ये सोचना चाहिए कि हम मजबूत रहेंगे तभी हम किसी को मजबूत कुर्सी में बैठने के लिए मजबूती के साथ आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो क्या लोकसभा चुनाव में जीवन यादव लड़ेंगे चुनाव इस बार मजबूती के नहीं? साथ? देखिए, बहुत बड़ा चुनाव, हम हमेशा कहते हैं कि अगर जनता जिसको चाहती है वही नेता बनता है। अगर जो जनता की चाह वो जीवन यादव की राह, मेरा स्लोगन निकला हुआ है, जनता जो चाहेगी हम वही करेंगे। जिस तरीके से जीवन जी, अगर पिछले साल की बात कर ले, जिस तरीके से आप बिल्कुल रेस थे, चाहे ठंड से लेकर के और भी जो भी सदन के द्वारा जो काम कराया जाता था, और इस बार देखा जा रहा है बिल्कुल स्लो हो गए, कारण क्या है? सिवान की जनता जानना चाहती है। देखिए, स्लो नहीं हुआ है, जितना हम बोले थे कि सक्षम उतना कर रहे हैं। अभी सक्षम में जो काम कर रहे हैं, लकड़ी गिरवा ही रहे हैं लोग, व्यवस्था जो बन रही है कर ही रहे। जितना हम देखिए, हम तो कोई हमारे पिताजी कुबेर का खजाना छोड़ के गए नहीं है, और संस्था एक सिर्फ मेरा बना हुआ है जिसके माध्यम से मैं सेवा करता हूँ। संस्था में कोई डोनेशन नहीं आता है, जो करना है मुझे अपने स्वयं अपने इनकम से करना है। जितना इनकम है उतनी सेवा करता हूँ। जनता की अगर ताकत मुझे और मिलेगी तो इससे 100 गुना बढ़ चढ़ के मैं क्या माध्यम, क्या तरीका है जनता की ताकत की? आप बार बार दुहाई देते हैं, क्या तरीका है आपके लिए जनता का ताकत पाने का? देखिए, हमें जनता की ताकत पाने का तरीका नहीं कुछ, जनता जो चाहेंगे हम वो करेंगे। वही तो जनता की सवाल है, हम तो वही आपसे पूछ रहे हैं कि क्या इरादा है जीवन यादव का? इरादा यही है कि जिस दिन जनता चाहेगी हमको उस जरूर कुर्सी पे बैठाएगी। आप बताइए ना कि क्या जनता कैसे चाहेगी? जनता तो चाह रही है कि लोकप्रिय हमारे समाज से भी जीवन यादव संवैधानिक पद पर जाएं। तो वही तो बोले, जो जनता की चाह वही जीवन यादव की लड़ेंगे चुनाव तो जल्दी नहीं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, जो जनता चाहेगी तो मुझे देखिए मैसेज मिलेगा तो क्या नहीं करेंगे, कौन नहीं करना चाहता है। लगभग 8 महीना 1 वर्ष पहले वादा आपने किया था कि सामूहिक विवाह हम कराएंगे, गरीबों की लड़कियों की शादी कराएंगे, और इस जिस जगह पे हम लोग बैठे हुए एक मॉडल अस्पताल होगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, कारण है कि हम बोले थे ना कि उस समय भी एक बात बोले थे, जितने हम सक्षम है उतना जरूर करेंगे। उस समय जितना, देखिए हम कहे ना कि जो इनकम है उसका हम 80% डोनेट करते हैं, तो जितना इनकम है उतना सेवा कर रहे हैं। अब हम ये थोड़े करते हैं कि एक केला पे 6 आदमी फोटो खिंचवा के, सेल्फी खिंचवा के फेसबुक पे डालना, ये काम तो हम करते नहीं है। जितना सक्षम है आज भी कर रहे हैं, जितना सक्षम रहे कल भी करें। कल मेरी स्थिति ऐसी हो जाए कि मैं अपनी व्यवस्था को ना देख पाऊं, और कल आप मुझसे ये सवाल करें कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये तो सवाल आपका रहेगा, जवाब तो जनता दे देगी ना कि कल हम उस लायक नहीं रहेंगे। जो स्थिति 2023 में थी, इस बार बिगड़ चुकी है। हाँ, जब से राजनीति में आए तब से बिजनेस पर तो प्रभाव पड़ ही गया। इनकम जैसे होता है ना, समय आदमी ज्यादा इसमें दे रहे हैं, इनकम तो जाहिर सी बात है कि इनकम के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। झुकाव किस तरफ, बिजनेस की तरफ रहेगा या राजनीति की तरफ रहेगा? देखिए, अभी तो हम दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। तो नहीं हो सकता। दोनों सेवा को लेकर चलना है तो बिजनेस को भी ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो सेवा सिर्फ करेंगे तो साइड इनकम तो कोई है नहीं। पिछले साल पिताजी की मृत्यु के बाद शायद जीवन यादव कुछ स्थिर हो गए हैं, इस बात पर क्या कहना है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, पिताजी की मृत्यु के बाद स्थिर नहीं हुए हैं। हर परिवार में ऐसी कोई घटनाएं होती है तो आदमी थोड़ा कुछ दिन तो रहता ही है डिस्टर्ब। हमारे पिताजी थे, कुछ नहीं थे, एक ताकत थे मेरे, लगता था मेरे पिताजी जिंदा है, मैं कुछ प्रॉब्लम में फंसूंगा तो अपने पिताजी से कहूंगा, चाहे उनसे कह दूंगा तो ये काम हो जाएगा। एक बैकग्राउंड सपोर्ट मिलता था, जो अब मेरे पीछे बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं है। अब जैसे है, मेरे भाई है, माता जी हैं, मिलजुल के जो भी हम सेवा करते हैं, जरूरत पड़ती है तो उनसे भी मदद लेते हैं। 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, क्या जीवन यादव जाएंगे या फिर क्या? देखिए, वहां जिनको जाना था उनको आधार कार्ड इशू हो रहा है, वहां आधार कार्ड इशू हो चुका है, चारों सील हो चुका बॉर्डर, तो हम लोग दूर से ही श्री राम भगवान की पूजा कर लेंगे। अरे कुछ तैयारी रखेंगे उस दिन के लिए? नहीं, सारे लोग कुछ होगा नहीं, हम लोग तो वैसे यही यहाँ बैठ के टीवी पे देखेंगे और भगवान का जो भी गुणगान होगा उसमें शामिल होकर गुणगान करेंगे। दीपक जलाना है। हाँ, दीपक तो जलाएंगे, जो दिवाली मनाना है वो तो हम अपने घर मनाएंगे। जैसे कोई कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन हम जैसा सारे हिंदुस्तान वासी जो करेंगे कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में हम भी शामिल है। हाँ, सनातन धर्म जो हम लोग का चला आ रहा है उसके साथ तो हम लोग कभी भी खड़े हैं। राम मंदिर के बारे में क्या लगाव देखी जाती है? धार्मिक कार्यों में लगातार जीवन यादव की सहभागिता। देखिए, हम सनातन धर्म को मानते हैं, इसलिए धार्मिक कार्यों में हम हमेशा बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं, लेते रहेंगे। 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है भगवान श्री राम की, उस पर क्या कहेंगे? उसमें यही कहेंगे कि सब लोग एकजुट होके और भगवान श्री राम का गुणगान गाए, और श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि एक मंदिर अगर वहां बना है 1000 करोड़ की लागत से, जो हमने सुना है, तो एक पूरे अयोध्या में एक मंदिर के चलते रोजगार योजना तो बढ़ेगा ही,
क्योंकि जो भी पर्यटन आएंगे तो जाहिर सी बात है कि छोटी छोटी झुग्गी झुपड़ी जो हम लोग लगा के अपना सेवा, गरीब लोग अपना दुकानदारी करते हैं, वो फूल बेचने वाला, ठेला वाला, कुलचा वाला, जो भी व्यवस्थाएं बढ़ेगी वो घटने वाली नहीं है। अच्छा जीवन जी, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया था कि वहाँ पे राम मंदिर बने, तो देश के सभी लोगों ने, चाहे वो हिंदू और मुसलमान, सबने स्वागत किया था। फिर बीजेपी इतना जल्दी उद्घाटन कर रही जब मंदिर कंप्लीट भी नहीं हुआ, आपको लगता है कि बीजेपी राजनीति कर रही है मंदिर के नाम पे? नहीं, इस पे हम सवाल इसलिए नहीं कुछ बोल पाएंगे क्योंकि बीजेपी क्या करे नहीं जानते। भगवान श्री राम की जहां बात आएगी तो हम सनातन धर्म से जुड़े हैं, तो हम उनको तहे दिल हम लोग भगवान मानते हैं, तो उनको दिल से भगवान मानते रहेंगे। और दिवाली तो हम बनाते ही, अगर कल लोग सारी दुनिया अगर दिवाली मनाए तो हम लोग भी दिवाली में शामिल रहेंगे। 22 तारीख को राम आएंगे, यही स्लोगन चल रहा है। अभी 2 दिन पहले बिहार सरकार नहीं, 22 तारीख को अयोध्या राम आएंगे ये हमने सुना है। राम तो ये है, हर घर में, हर दिल में, हर कण कण में, इसमें है, आप में है, उनमें है, सब में राम है। वही तो कह रहे हैं कि राम आएंगे, स्लोगन चल रहा है, अयोध्या में ही आएंगे। तो अभी 2 दिन पूर्व बिहार सरकार के मंत्री हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने कहा कि मुझे सपना आया है और आके राम जी कहें कि 22 तारीख को हम नहीं आएंगे। इसका हमारे पास नहीं, इस पे कोई हम कमेंट नहीं करेंगे, इस पे कोई कमेंट नहीं करेंगे, ये तो अलग मुद्दा हो गया। आपने हमसे एक हिंदू नहीं है। नहीं मंदिर बनना जीवन यादव कितना सही दिख रहा है, मंदिर बना राम अयोध्या मंदिर। देखिए वहाँ रोजगार योजना, जैसे हमारे एक सिवान में एक मंदिर है, गोपालगंज में थावे मंदिर, बहुत छोटा सा मंदिर है, माँ का मंदिर है, लेकिन आप देखते होंगे उसका अगल बगल में 150-200 दुकानें लगी हुई है। सब लोग उसी मंदिर के सहारे अपना इनकम, अपना परिवार जीवन यापन करते हैं। तो मंदिर बने या जो भी बने, माने हॉस्पिटल बने, मंदिर बने या कुछ भी बने, बनेगा तभी वहां रोजगार बढ़ेगा। फैक्ट्री बनेगा तो आज अगल बगल में दुकानें बनेगी, कॉलेज बनेगा तो अगल बगल में दुकानें बनेगी, बस स्टैंड आएगा, टेम्पो स्टैंड आएगा, मंदिर होगी तो वहां स्टैंड आएंगे, दुकानें खुलेगी, तो कुछ बनेगा तभी रोजगार बढ़ेगा। सिर्फ जुमलेबाजी से कुछ नहीं होगा, कुछ भी बने। एक सवाल और, मोदी जी राम जी को लाए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो जब राम जी आएंगे, राम जी को लाए हैं, ये लाने वाले ये है, लाएंगे, तो आखिर मेहुल चौक से जो भागा रुपया लेके उसको कौन ले आएगा? ये तो अब तो बहुत बड़ा सवाल हो गया है। वो भागा उसको कौन लेके आएगा? ये कैसे देखते हैं? अपना राय रख दीजिए आप। राय ये देखिए, ये तो बड़ा सवाल है, बड़े लोगों की बात है, हम लोग तो समाज सेवी है, कोई नेता है नहीं। एक और सवाल बनता है, चाहने वाले नए जो साल लोग में हैं वो लोग जानना चाहते हैं कि जीवन यादव कब जाएंगे अयोध्या। जरूर जाएंगे, देखने तो जरूर जाएंगे। ऐसा थोड़ी, जब खाली हो जाएगा, भीड़ भाड़ नहीं होगा, तो जब आसानी से जाके अगर भ्रमण किया जा सके उस समय आदमी, आप भी जाइएगा, हम भी जाएंगे। कुछ गरीब असहाय लोग हैं, उनको भी दर्शन कराएंगे वहाँ का। व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था करेंगे। क्या व्यवस्था? बहुत सारे गरीब लोग हैं जो अयोध्या जाना चाहते हैं, नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाते हैं, वैसे लोग के लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? अगर हमारे यहाँ जो लोग भी आएंगे और अपनी